हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 8 फरवरी। तो पॉलिटिक्स पर बेस्ड न्यूज़ है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन मस्ट कम क्लीन ऑन पोल इरेगुलरिटीज राहुल। यानी राहुल गांधी ने कहा है, क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। यानी इलेक्शन कमीशन को मस्ट एक मॉडल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है चाहिए। निश्चित रूप से जब चाहिए होता है तो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कम क्लीन एक आप फ्रेज बोल सकते हो जिसका मतलब होता है टेल द ट्रूथ। क्या होता है? टेल द ट्रूथ। या हिंदी में आप बोल सकते हो सफाई देना। क्या होता है? सफाई देना। ऑन एक प्रीपोजिशन है किस चीज़ पर? पोल इरेगुलरिटीज़ यानी चुनावी अनियमितता पर। ये जो इरेगुलरिटीज है इसका मतलब होता है अनियमितता, ठीक है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ नियम से न की जाए तो उसे बोलते हैं इरेगुलरिटीज़। राहुल यानी राहुल गांधी ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव है उसे चुनावी जो अनियमितता हुई है उस पर सफाई देनी चाहिए, ठीक है, या उसका सच बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूज़ मैटर करते हैं। काफ़ी अच्छे सेंटेंस आए हुए इसमें, तो देखते हैं। कह रहा है देयर आर मोर रजिस्टर्ड वोटर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस लग रहा है, देख लेते हैं। आपको पता ही है कि देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में होता है जहाँ पे इसकी कोई खास मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आती है उसका सब्जेक्ट जो होता है उसके आगे होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वोटर्स है। वोटर्स ही आपको नाउन दिख रहा है, ठीक है, तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है। रजिस्टर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। मोर भी क्या आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। तो देयर आर मोर रजिस्टर्ड वोटर यानी कि पंजीकृत जो मतदाता हैं वो ज़्यादा हैं इन महाराष्ट्र में, ठीक है। जब मोर लगा है तो मोर आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, तो यहाँ पे दैन लगा है, ठीक है। दैन के बाद क्या है बताया? द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी जो वयस्क पॉपुलेशन है, जो वयस्क आबादी है उससे। तो यहाँ तो पूरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टेट में, स्टेट मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में वयस्क आबादी यानी टोटल जो वयस्क आबादी है उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत वोटर्स हैं, ठीक है। एंड और क्या चीज़ बोल रहा है? ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात बता रहा है। मोर वोटर्स वर एडेड और ज़्यादा वोटर्स एड किए गए, जोड़े गए इन 5 मंथ 5 महीने में। कह रहा है और 5 महीने में और ज़्यादा वोटर्स जोड़े गए बिटवीन किसके बीच में? द 2024 लोकसभा एंड असेंबली पोल्स यानी कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में। दैन किसके कंपेयर में? इन द पास्ट 5 ईयर्स यानी पिछले 5 सालों के कंपेयर में, यानी पिछले 5 सालों की तुलना में। क्या कह रहा है यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब इन 5 महीनों में, यानी लोकसभा और विधानसभा असेंबली पोल्स मतलब विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने थे। कह रहा है उसमें पिछले 5 सालों की तुलना में और भी ज़्यादा वोटर्स यानी कि मतदाता जोड़े गए, ठीक है। यानी पिछले 5 सालों में जितने मतदाता नहीं जोड़े गए उतने मतदाता तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच यानी 5 महीने में जोड़ दिए गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता इन द लोकसभा में यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने कहा ऑन फ्राइडे को, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग, और उसका जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं दोबारा से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार लेजर पॉइंटर्स देख लेते हैं। कह रहा है देयर आर मोर रजिस्टर्ड वोटर्स इन महाराष्ट्र दैन द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि स्टेट यानी महाराष्ट्र की जो टोटल वयस्क पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में पंजीकृत वोटर्स हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है? मोर वोटर्स वर एडेड, वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव वॉइस में है, यानी कि मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 मंथ्स बिटवीन द 2024 लोकसभा एंड असेंबली पोल्स दैन इन द पास्ट 5 ईयर। कह रहा है पिछले 5 सालों के कंपेयर में या पिछले 5 सालों से जो पिछले 5 महीने यानी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच जो 5 महीने हैं उसमें ज़्यादा वोटर्स जोड़े गए किसी कंपेयर में? पिछले 5 सालों के कंपेयर में।
ये बात फ्राइडे को यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कही है। ठीक है, चलिए पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी एड्रेसिंग अ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ एनसीपी एसपी लीडर सुप्रिया सूले एंड शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत। कह रहा है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, किसके साथ? अलोंग विथ मतलब के साथ, एक सेकेंड, अलोंग विथ एनसीपी लीडर सुप्रिया सूले एंड शिवसेना एमपी संजय राउत। यानी कह रहा है मिस्टर गांधी जो कि एनसीपी एसपी लीडर सुप्रिया सूले और शिवसेना के एमपी संजय राउत के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एलिज्ड यानी आरोप लगाया, यानी जो एलिज्ड V2 है इसका सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर गांधी। ठीक है, उनके बारे में बता दिया कि ये सुप्रिया सूले और शिवसेना के एमपी संजय राउत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एलिज्ड उन्होंने क्या आरोप लगाया? दैट की क्या लगाया? सेवरल, सेवरल मतलब मेनी। ठीक है, मेनी इरेगुलरिटीज हैड टेकन प्लेस, यानी कई अनियमितताएं हुई हैं। टेकन प्लेस का मतलब होता है हैपन से मतलब होता है। ठीक है, हैपेंड, यहाँ पे हैड के साथ ये टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो गया। इन द असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है कि कई अनियमितताएं विधानसभा चुनाव में हुई हैं। हैड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे एलिज्ड पास्ट टेंस में चला गया तो दैट के बाद जो सेंटेंस आएगी उसको भी पास्ट टेंस में कर दिया है। ठीक है, मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, और क्या कहा? द अपोजिशन पार्टीज इन महाराष्ट्र, यानी जो महाराष्ट्र में विपक्ष की पार्टियां हैं, सस्पेक्ट उन्हें यह संदेह है। यहाँ पे सस्पेक्ट क्या है? V1 है। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अपोजिशन पार्टीज। क्या है? पार्टी, जो कि प्लूरल है। ठीक है, अपोजिशन यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे अपोजिशन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। सस्पेक्ट दैट, क्या सस्पेक्ट किया है? कि नंबर ऑफ डिलीशंस इज मच मोर देन द नंबर ऑफ एडिशंस। अब देखो यहाँ पे डिलीशंस का मतलब है रिमूवल से, मतलब है किससे? रिमूवल से। रिमूवल ऑफ वोटर्स लिख दे रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है उन्हें क्या संदेह है, यानी कह रहा है महाराष्ट्र में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको यह संदेह है कि नंबर ऑफ डिलीशंस यानी कि हटाए गए वोटर्स की संख्या इज मच मोर, वह कहीं ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ एडिशंस यानी जोड़े गए वोटर्स की संख्या से। कह रहा है कि हटाए गए वोटर्स की संख्या से जो हटाए गए वोटर की संख्या है वो कहीं ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? जोड़े गए नंबर की, यानी कम लोग जोड़े गए हैं, हटाए ज़्यादा गए हैं वोटर्स। ठीक है, आल्सो और क्या कहा? द नेम्स ऑफ मेनी वोटर्स यानी कई वोटर्स के नाम हैव बीन डिलीटेड, मतलब डिलीट कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, आर या फिर ट्रांसफ़र कर दिए गए अहेड ऑफ द असेंबली पोल्स, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले। यानी अहेड आपका मतलब क्या होता है? बिफोर। ठीक है, बिफोर। दोबारा से देखते हैं, और उन्होंने क्या कहा? द नेम्स ऑफ मेनी वोटर्स यानी कई वोटर्स के नाम हैव बीन, देखो हैव यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है? नेम्स, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगाया। ठीक है, हैव बीन डिलीटेड, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और ट्रांसफर्ड या फिर ट्रांसफर कर दिया गया। अहेड ऑफ मतलब बिफोर द असेंबली पोल्स यानी विधानसभा चुनाव। कह रहा है कि और कई वोटर्स के नाम विधानसभा चुनाव से पहले या तो डिलीट कर दिए गए या फिर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। एंड और मोस्ट ऑफ दीज मतलब दीज वोटर्स से मतलब है। ठीक है, और कह रहा है कि इनमें से जो ढेर सारे वोटर्स थे वे थे फ्रॉम दलित से, ट्राइबल जनजाति से, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और अल्पसंख्यक समुदाय से। कह रहा है कि जो ढेर सारे वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर या तो दलित थे, ट्राइबल थे, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ही एडेड, उन्होंने आगे ये बात कही। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की, किस चीज़ की? सेंट्रलाइज डाटा यानी केंद्रीकृत डाटा की, ऑन द वोटर्स लिस्ट यानी कि मतदाताओं की सूची की, फॉर द 2024 लोकसभा एंड असेंबली पोल्स यानी कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो वोटर लिस्ट थी उसकी एक केंद्रीकृत डाटा की मांग की, यानी एक डेटा की मांग की। ठीक है, एंड और असर्टेड, और मतलब ये कहा, क्या कहा? दैट की। एसर्ट का मतलब सेड होता है, असर्ट थोड़ा कहने का तरीका अलग होता है, जोर दे के कहना को बोलते हैं असर्टेड। दैट की द अपोजिशन वुड मूव द कोर्ट, यानी जो अपोजिशन है वो कोर्ट जाएगा। वुड के साथ V1 आया हुआ है, आता ही है। ठीक है,
द कोर्ट यानी कि जो विपक्ष है कोर्ट जाएगा इफ यदि द इलेक्शन कमीशन डिड नॉट प्रोवाइड इट मतलब सेंट्रलाइज्ड डाटा, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटा की बात कर रहा है। कह रहा है कि अपोजिशन कोर्ट जाएगा यदि जो चुनाव आयोग है वह इसे प्रोवाइड नहीं करता है। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना, गिव देने से मतलब है, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है। तो कह रहा है कि और ये कहा कि अपोजिशन कोर्ट जाएगा यदि चुनाव आयोग इसे प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, वर्ड आसान है, सेंटेंस थोड़ा आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है बिटवीन द 2019 असेंबली इलेक्शंस एंड द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, कह रहा है कि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था, ठीक है। यानी कि 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो सीएम का जो चुनाव हुआ था, एंड 2024 में जो लोकसभा यानी जो पीएम का चुनाव हुआ था, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 32 लाख वोटर्स वर एडेड, यानी कि 32 लाख वोटर्स को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। किसमें? टू महाराष्ट्र इलेक्टोरल रोल्स ओवर 5 ईयर। कह रहा है कि महाराष्ट्र के जो चुनावी रोल्स है यानी जो चुनावी सूची है उसमें ओवर 5 ईयर, पिछले 5 सालों में। इसका मतलब है कि कह रहा है 2019 के असेंबली इलेक्शन में और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यानी 5 सालों के गैप में 32 लाख वोटर महाराष्ट्र के इलेक्टोरल रोल्स में जोड़े गए थे। हाउ एवर, लेकिन क्या होता है, बिटवीन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन एंड 2024 के ही विधानसभा इलेक्शन के बीच में 39 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड इन जस्ट 5 मंथ। कह रहा है 39 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए इन जस्ट 5 मंथ, मात्र 5 महीने में। देखो पूरा सेंटेंस समझो। मिस्टर गांधी ने दावा किया, क्या बोला है, कह रहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में यानी 5 सालों में महाराष्ट्र के जो इलेक्टोरल रोल्स है यानी जो चुनावी घोषणा पत्र या चुनावी जो सूची है उसमें 32 लाख वोटर्स को ऐड किया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन और 2024 के ही विधानसभा इलेक्शन जो कि जिसमें सिर्फ 5 महीने का गैप था उसमें 39 लाख वोटर जोड़े गए। इसका मतलब है पिछले 5 सालों में तो 32 लाख जोड़े गए, लेकिन पिछले 5 महीने में 39 लाख जोड़े गए। क्या रीजन है? वाई वर मोर वोटर्स एडेड, यानी क्यों इतने ज़्यादा वोटर्स ऐड किए गए, जोड़े गए आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव के बाद। उन्होंने पूछा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इतने सारे वोटर्स, इतने सारे मतदाता क्यों जोड़े गए, ठीक है। हु आर दीज 39 लाख इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि ये 39 लाख वोटर्स कौन हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ पे वोटर से मतलब है, ठीक है। कह रहा है कि 39 लैक्स, ये 39 लाख इंडिविजुअल्स कौन हैं। दीज इंडिविजुअल्स के लिए लगा हुआ है, प्लूरल यहाँ पे दीज लगा है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे आर लगा हुआ है। नोटेबली 39 लाख वोटर्स आर इक्विवेलेंट टू द एंटायर वोटर पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडेड इन अ रिमार्केबली शॉर्ट पीरियड। कह रहा है कि नोटेबली यानी कि उल्लेखनीय है, ध्यान देने वाली बात है। नोटिसेबल है क्या, कि जो 39 लाख वोटर्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब समतुल्य हैं, जिसको हम इक्वल आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट टू द एंटायर वोटर पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंटायर मतलब क्या होता है, पूरी, होल, कंप्लीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट, होल भी बोल सकते हो, WHOL स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। वोटर पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश की टोटल जो वोटर पॉपुलेशन है उसके बराबर है। कह रहा है कि नोटेबली यानी ध्यान देने वाली बात है कि 39 लाख वोटर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के टोटल जो वोटर पॉपुलेशन है उसके बराबर है। एडेड इन रिमार्केबली शॉर्ट पीरियड, जो कि बहुत ही छोटे, शॉर्ट मतलब छोटे पीरियड मतलब समय में ऐड किया गया है। रिमार्केबली मतलब उल्लेखनीय होता है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। या फिर असाधारण रूप से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जो कि असाधारण रूप से एक छोटे से पीरियड में ऐड किया गया है 39 लाख वोटर को सिर्फ 5 महीने में। कह रहा है वाई डिड द इलेक्शन कमीशन एड मोर वोटर्स। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज़्यादा वोटर्स को क्यों जोड़े इन महाराष्ट्र में इन 5 मंथ, 5 महीने में। यानी चुनाव आयोग ने 5 महीने में महाराष्ट्र में इतने सारे वोटर्स को क्यों जोड़े। दैन इट डिड इन 5 ईयर्स,
जैसा कि इसने पिछले 5 सालों में किया था उसके कंपेयर में। कह रहा है कि पिछले 5 जैसा कि इसने 5 साल में किया था उसके कंपेयर में 5 महीने में महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा वोटर्स को क्यों ऐड किया। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंटिंग आउट मतलब इशारा करते हुए दैट की महाराष्ट्राज एडल्ट पॉपुलेशन इज़ 9.5 करोड़, यानी महाराष्ट्र की जो एडल्ट पॉपुलेशन यानी जो वयस्क आबादी है, यानी लोग हैं, पॉपुलेशन मतलब लोग, आबादी हिंदी में बोलते हैं, इज़ 9.54 करोड़। वह कितने हैं? 9 यानी 9.5 करोड़ रुपये लोग हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जो एडल्ट पॉपुलेशन है। ये देखो जो अपोस्ट्रोफियस लगा है, इसका जो नाउन आया पॉपुलेशन यहाँ पे है। ठीक है, एडल्ट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। वाइल, जबकि द वोटर पॉपुलेशन इन द असेंबली पोल्स वाज 9.7 करोड़। कह रहा है कि जबकि जो वोटर पॉपुलेशन इन द असेंबली पोल्स यानी विधानसभा चुनाव में जो वोट देने वाली आबादी थी वो कितनी थी? 9.7 करोड़। कह रहा है एडल्ट पॉपुलेशन तो 9.54 करोड़ थी, लेकिन जो वोट देने वाली पॉपुलेशन थी असेंबली पोल्स में वो कितनी थी? 9.7 करोड़। मिस्टर गांधी आस्क्ड, मिस्टर गांधी ने कहा कि वाई देयर वर मोर रजिस्टर्ड वोटर्स इन द 2024 असेंबली इलेक्शन दैन द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन। उन्होंने ये भी पूछा है कि वाई, कि क्यों, देयर वर मोर रजिस्टर्ड वोटर, वर यहाँ पे वोटर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो वाई क्यों, कि देयर वर, देखो मिस्टर गांधी आस्क्ड के बाद वाई से सेंटेंस को जोड़ दिया। ये वाई यहाँ पे इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से जो रिलेट कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद से जो सेंटेंस होगी बिल्कुल अफर्मेटिव बन जाएगी। ठीक है, देयर वर मोर रजिस्टर्ड वोटर्स इन 2024 असेंबली इलेक्शन। कह रहे 2024 विधानसभा चुनाव में इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे दैन द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, यानी टोटल, यानी जो टोटल वयस्क पॉपुलेशन है उससे। कह रहा है कि उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों टोटल एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज़्यादा 2024 असेंबली इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर थे। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया दैट की द वोटर लिस्ट इज़ डायनामिक, यानी जो मतदाता सूची है वो डायनामिक है, वो गतिशील है। डायनामिक मतलब जिसमें मोशन होता है, गतिशील है। एंड, और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लगातार बदल रही है। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है? लगातार। यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्योंकि चेंजिंग वर्ब है आपका, उसको मॉडिफाई करिए। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग तो क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक, एंड और एनी वन कैन चेंज इट, और कोई भी इसे चेंज कर सकता है। द नाइस वे टू से, यानी कहने का जो सही तरीका है क्या है? इट इज़, वह यह है दैट की द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द लिस्ट, यानी जो चुनाव आयोग है उसने अपना नियंत्रण खो दिया है ऑफ द लिस्ट, इस सूची से। कह रहा है, उन्होंने बोला है कि द नाइस वे टू से, यानी कहने का जो अच्छा तरीका है, यानी अच्छे तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसने अपना नियंत्रण इस सूची से खो दिया है। द बैड वे टू से, यानी कहने का जो बुरा तरीका हो सकता है, इट इज़, वह यह है दैट की द इलेक्शन कमीशन हैज़ मैनिपुलेटेड द लिस्ट, यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस लिस्ट को मैनिपुलेट किया है, इसमें यानी हेरा फेरी की है। ठीक है, यानी इसी चीज़ को कहने के दो तरीके। अगर हम अच्छे तरीके से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने इस सूची से अपना नियंत्रण खो दिया है, और कहने का जो बुरा तरीका है वह यह है कि जो चुनाव आयोग है उसने इस लिस्ट में हेरा फेरी की है। मैनिपुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नाउ अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है टू कम क्लीन, कि वह सफाई दे, टेल द ट्रूथ, सच्चाई को बताए, ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, किस चीज़ की सफाई, कि क्या कुछ हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा कि अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। किसकी? नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है टू कम क्लीन ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, कि क्या कुछ हुआ है वह उस पर सफाई दे। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द कांग्रेस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स फॉर्मली रोड टू द इलेक्शन कमीशन आस्किंग फॉर द फाइनल इलेक्टोरल फोटो रोल्स ऑफ द 2024 लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। कह रहा है कांग्रेस का जो एम्पावर्ड, यानी जो सशक्त, जो पावरफुल एक्शन ग्रुप है, यानी जो कार्यवाही करने का ग्रुप है, किसका? ऑफ लीडर्स, नेताओं का, एंड एक्सपर्ट, और विशेषज्ञों का। कह रहा है कि नेताओं और विशेषज्ञों का जो सशक्त कांग्रेस का ग्रुप है उसने फॉर्मली मतलब औपचारिक तरीके से रोड मतलब लिखा है। ठीक है, रोड क्या है? V2 है। टू द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को, आस्किंग फॉर, आस्क फॉर मतलब क्या होता है? डिमांड करते हुए, मांग करते हुए, किस चीज़ की? द फाइनल, आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, यानी डिमांडिंग द फाइनल इलेक्टोरल
फोटो रोल्स ऑफ द 2024 लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा का जो चुनावी फोटो रोल्स है अंतिम, उसको डिमांड, उसकी मांग की है। ठीक है। कवर फायर, यानी कवर फायर आपको पता है कि अपनी जान बचाने के लिए जो कवर फायर करते हैं उसको कहते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या है। कह रहा है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हाउ एवर हालांकि डिसमिस द एलिगेशंस। एलिगेशन मतलब क्या होता है, आरोपों को। कह रहा है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि इस आरोपों को डिसमिस किया है, खारिज किया है, इससे डिनाइड किया है, मना इनकार किया है। ठीक है। क्लेमिंग, यह दावा करते हुए दैट की द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मिस्टर गांधी, यानी मिस्टर गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और डे बिफोर, एक दिन पहले, द दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले, जैसे आज दिल्ली का रिजल्ट आ रहा है उसके एक दिन पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कह रहा है। दैट की द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मिस्टर गांधी, यानी मिस्टर गांधी के द्वारा की गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और डे बिफोर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले, वर टू प्रोवाइड कवर फायर, यह एक तरीके से कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए है, फॉर द राउट। राउट मतलब होता है बुरी तरीके से हार, आप या कंप्लीटली डिफीट बोल सकते हो, पूरी तरीके से हार बोल सकते हो, या फिर बुरी हार भी बोल सकते हो। ठीक है। दैट द पार्टी विल फेस, जो पार्टी फेस करने वाली है। यानी कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज किया और ये दावा किया कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है उसके एक दिन पहले मिस्टर गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यह उस हार को कवर फायर देने के लिए है जो पार्टी फेस करेगी आज। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और कोशिश की जाएगी कि अब एक थोड़ा सा ओकैब्स का भी एक सेशन लाया जाए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हों। ठीक है।